परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना, और जब कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिलाया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय नहीं होता क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, बल्कि वह इसलिए वंदनीय होता है कि वह दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सके, तो एक बार आईने में खुद को देख लीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बदलता। अपनी तारीफ़ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद भी बैठकर देख लिया करो। बहुत मुश्किल जिम्मेदारी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हो तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर कभी जीवन में हार मत मानना। क्या पता कि समस्या के अंदर कौन सी बड़ी सीख छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा है तो बाहर भी क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध है तो बाहर भी क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना ही निकलेगी। नफ़रत है तो नफ़रत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोष मत देना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आस लगा रखी है और किस पर विश्वास कर रखा है। विचारों की खूबसूरती जहाँ भी मिले चुरा लिया करो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान को याद करके करते हैं तो इससे भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियों को भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में भी नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। भगवान जिन्हें प्यार करते हैं और जिन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, उनकी वह सदैव परीक्षा लेते हैं और सफल भी बनाते हैं। हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें भी डालते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आ रही हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि भगवान ने उन खास इंसानों में से आपको चुना है, जिन्हें वो बहुत सफल बनाकर आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप इतना भी प्यार दो, मान सम्मान दो, फिर भी वो क्या करते हैं, सिर्फ धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। रिश्ता चाहे जो भी हो,
मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हमें अपनी गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कहीं ज़्यादा संबंधों को मार देता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। ज़िंदगी में सब दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफ़रत करने लग जाते हैं क्योंकि आपको उनकी सही बातें कड़वी लगने लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी के ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचे रहने से नहीं। सिर्फ भगवान के सामने झुको, वो तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ आपके पास दोबारा लौटकर आती है और यही प्रकृति का नियम है। आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा। अगर आप किसी से जलनखोरी रश्क रखोगे, किसी का बुरा चाहोगे तो आप भी उस कर्म के फल से नहीं बच पाओगे, क्योंकि जो हम चाहेंगे, जो हम देंगे, वही हमें दोबारा मिलेगा। जब तक शरीर है तब तक तो कमज़ोरियाँ ही रहेंगी, इसलिए कमज़ोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। गाइस, अगर आपको कृष्णा जी की बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक बार राधे नाम 100 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर है। और जो राधे नाम जपते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं और उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। राधे राधे।